नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि आपको पता है बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। आज चर्चा हम दोनों सीट की करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हम पूछने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, बताइएगा तो आप पूछेंगे हम। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल पूरे दिन मोकामा में थे। आज भी मोकामा में ही है, प्रचार प्रसार घूम कर रहे हैं। धुर विरोधी हुआ करते थे 2019 में। ठीक है, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। क्यों गए थे ललन सिंह, क्या कर रहे हैं? अच्छा आलोक जी, ये बताइए ललन सिंह क्यों गए, यह सवाल है। ललन सिंह नहीं जाते तो क्या यह सवाल नहीं होता? क्यों नहीं गए? ललन सिंह है कौन, इस बात को पहले समझिए। ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी के कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या ललन सिंह का वहां जाना मुनासिब नहीं था? नहीं जाते तो अधिक सवाल पैदा होते, अधिक संशय की स्थिति होती। तो ललन सिंह ने तो महागठबंधन के जो दायित्व हैं, नेतृत्व की जो ईमानदारी है, ललन सिंह ने यह सिद्ध किया कि मैं जिसके साथ रहता हूं तो रहता हूं। पहली बात। दूसरी बात आप यह समझिए, ललन सिंह सिर्फ जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट नहीं हैं, मुंगेर के सांसद भी हैं और मुंगेर के अधीन ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। तो कैसे हुए रुक जाते, कैसे हुए ठहर जाते? जिम्मेदारी है और उनके घर की बात थी। तो देखिए, लेकिन कहने वाले तो ये भी कहे ना कि 2019 में दोनों विरोधी थे, नीलम देवी और अनंत सिंह। अच्छा, आप ये बताइए आलोक जी, हार्दिक पटेल का नाम तो आपने सुना है ना जी? हार्दिक पटेल गुजरात वाले जी, उनके बारे में बीजेपी वालों ने क्या नहीं कहा, राष्ट्रद्रोही से लेकर सब कुछ कहा। लेकिन आज हार्दिक पटेल कहां है? हार्दिक पटेल के बारे में बीजेपी वाले आज कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। सियासत का पहिया है। शुभेंदु अधिकारी का नाम आपने सुना होगा जी, ममता बनर्जी के साथ जी जी, मतलब तब बीजेपी वाले आरोप लगाते थे और जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया, तो नेता प्रतिपक्ष बना दिया। देखिए, राजनीति जो है, राजनीति में कभी ऐसा मत मानिए कि सब कुछ स्थायी है। राजनीति परिवर्तनशील है। आप महाराष्ट्र को याद कीजिए, शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ी थी ना। जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो पहले उन्होंने जो खेला खेला, बाद में बीजेपी ने कैसे एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर खेला खेल दिया। चलिए हम बिहार पर ही आते हैं। आप ये बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा 2014 में पटना में बीजेपी के कैंडिडेट थे ना जी। हाँ, उनके लिए नरेंद्र मोदी वोट मांगने आए थे ना जी। अमित शाह वोट मांगने आए थे ना। 2019 में वही शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए, तो उनके खिलाफ प्रचार करने गए थे ना नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो राजनीति में चलिए आप मुंगेर की ही बात कर लीजिए। 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी ने चुनाव हरा दिया था ललन सिंह को। और 2019 में जब एनडीए बना, जिसमें लोजपा भी, रामविलास पासवान की लोजपा, तो क्या तालमेल हुआ? ललन सिंह मुंगेर लड़े, सूरजभान सिंह ने मदद की, और चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई नवादा लड़े, वहां ललन सिंह ने मदद की, दोनों जीत गए। तो ये राजनीति जो है, चलिए और उदाहरण ले लीजिए, समझ जाइएगा। 2014 के पहले रामकृपाल यादव कहां थे? आरजेडी में टिकट से ठीक पहले आगे बीजेपी में। तो क्या उनके लिए बीजेपी वाले वोट मांगने नहीं गए थे? चलिए और उदाहरण ले लीजिए, आप चले जाइए पूर्णिया में 2014 में संतोष कुशवाहा, नीतीश कुमार बिल्कुल अलग लड़ रहे थे। संतोष कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट थे, उदय सिंह बीजेपी के कैंडिडेट थे। क्या हुआ? संतोष कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी वाले प्रचार करने नहीं गए थे। 2019 में बीजेपी वाले संतोष कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करने गए। तो राजनीति जो है वो संभावनाओं का, और राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का वो पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेवारी है वो कर रहे हैं। और जैसे ही आप यह सवाल उठाते हैं कि ललन सिंह क्यों गए, इसका मतलब है कि ललन सिंह की हस्ती कितनी बड़ी है, इसे आप स्वीकारते हैं कि ललन सिंह के जाने और न जाने का क्या प्रभाव होता, क्या नफा होता, क्या नुकसान होता। कल से ललन सिंह की ही चर्चा क्यों हो रही है? फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। और मोकामा की जब आप बात करते हैं
तो देखिए बीजेपी वाले किस कदर चुप्पी साधे हैं। कल ललन सिंह के साथ आप थे, ललन सिंह ने आप ही के सवाल का जवाब दिया कि कौन सा उम्मीदवार किस तरीके का स्वतंत्रता सेनानी है। तो देखिए सब कुछ यहां दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन भूले हुए हैं, क्योंकि दोनों गठबंधन की जो महिला उम्मीदवार हैं उनके जो पति हैं उनकी हिस्ट्री सीट उतनी ही खराब है। दोनों बाहुबली दोनों है, हाँ। और बीजेपी को तो अपने भीतर से उम्मीदवार मिला नहीं। तो देखिए यह सही है कि मोकामा में लड़ाई तो हो गई है। मोकामा में लड़ाई इसलिए नहीं हो गई कि वहां बीजेपी का उम्मीदवार, मोकामा में लड़ाई इसलिए हो गई कि मोकामा में सूरजभान सिंह सक्रिय हो गए। अपने ललन सिंह मतलब छोटे वाले ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी बीजेपी की उम्मीदवार सोनम देवी के लिए, नलिनी सिंह के लिए। और वैसे भी आपको पता है कि मोकामा में और मोकामा के चुनाव में दल और चुनाव चिन्ह इसका बहुत प्रभाव नहीं होता है। वहां नाम से चलता है, वहां नाम से चलता है। आप अनंत सिंह के समर्थक हैं, आप अनंत सिंह के खिलाफ हैं, आप सूरजभान सिंह के समर्थक हैं, आप सूरजभान सिंह के खिलाफ हैं। लड़ तो यही दो लोग हैं, लड़ तो ये दो लोग रहे हैं। और जो ललन सिंह के पास गुण है, मतलब जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट के पास जो गुण है, वो गुण तो बहुतों के पास नहीं है। महीन गुण होम्योपैथी डॉक्टर हैं। और आप इस बात को समझिए, जैसा हमने कहा कि राजनीति में सब कुछ स्थायी नहीं होता है। तो देखिए ललन सिंह का संबंध अनंत सिंह के साथ भी कितना गहरा था। और आप तो बताते हैं कि अनंत सिंह के घर जब आप जाते थे, अनंत सिंह के ड्राइंग रूम में सिर्फ दो लोगों की तस्वीरें टंगी हुई होती थी। एक उनके दिवंगत भाई, जिन्हें बड़े सरकार बॉस कहा जाता था, दिलीप सिंह, जो कभी 1990 में पहली बार मोकामा से चुनाव जीते, मंत्री भी बने थे। और दूसरी तस्वीर होती थी ललन सिंह की। और आपने देखा कि अब किस कदर जो मोकामा की प्रत्याशी है नीलम देवी, आपने तब भी सवाल पूछा था जब अनंत सिंह कोर्ट परिसर में आए थे कि ललन सिंह जाएंगे, उन्होंने कहा था सब लोग जाएंगे, सब साथ हैं। तो देखिए ये जो है ना, अब देखिए ना, मनोज तिवारी आज दिल्ली से सांसद है बीजेपी के, लेकिन उनके चुनावी सफर की शुरुआत कहां से हुई थी? समाजवादी पार्टी से। तो आप कैसे कह सकते? 2009 में ही चुनाव लड़े थे। 2009 में ही चुनाव लड़े थे। तो ये जो बात है, इस कदर हम तो यह कहिए कि भाई, अच्छा ये बताइए, आज सोनम देवी, उनके हस्बैंड ललन सिंह मोकामा वाले, टिकट मिलने के पहले तक किस पार्टी में थे? जेडीयू में थे। खुद कहे कि मैंने इस्तीफा दिया है, मैंने इस्तीफा दिया। तो यदि ललन सिंह का जाना वहां गैर मुनासिब है, तो जेडीयू से लाकर लड़ाए जा रहे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं का वहां जाना वो भी जायज नहीं है, इस तरीके से। और देखिए अभी तो सिर्फ ललन सिंह पहुंचे हैं, अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। तो ललन सिंह, जैसा आपने कहा, महीन बुद्धि, ललन सिंह मैनेजमेंट जानते हैं, कुशाग्र बुद्धि है। और यही कारण है कि नहीं, कुशाग्र बुद्धि तो कितने तरह की है यह आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब वो कहते हैं, अब तो देखिए होम्योपैथी से वो एलोपैथी के डॉक्टर हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक खूंटा संभाल रखा है महागठबंधन की सरकार में, कि जिस कदर वे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं, उतनी ताकत होनी चाहिए बोलने के लिए। कल मैंने देखा जितने जगह लोग खड़े थे, ललन सिंह ऐसा नहीं कि हाँ मतलब गाड़ी से ही प्रणाम करके चल दिए, वो सब जगह उतरे, सभी को समय दिया, और एक एक कर जितने स्थानीय लोग थे, मतलब जो चुनाव प्रचार करने का तरीका होता है, एक एक व्यक्ति से वो मुलाकात कर रहे थे। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ललन सिंह जब पटना होते हैं अपने आवास पर, तो सुबह के ठीक 8 बजे वे अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, और उनके संसदीय क्षेत्र से आने वाले लोगों का प्रवेश कतई वर्जित नहीं होता है। उनकी वो हर बात सुनते हैं। तो ललन सिंह ने महागठबंधन की जो जिम्मेवारी थी, अब देखिए ललन सिंह मोकामा चले गए तो बड़ा हंगामा हो रहा है, कल तो गोपालगंज भी जा रहे हैं, क्यों लोग नहीं पूछ रहे हैं भाई? कल जा रहे हैं। तो ललन सिंह, और यदि आप बिहार के स्थापित भूमिहार नेताओं में यदि आप बात करेंगे तो ललन सिंह की बात तो होगी ना, एकदम। ललन सिंह की बात होगी। तो इसलिए ललन सिंह का जाना और ललन सिंह के जाने पर सवाल उठाना, यह जो प्रतिक्रिया है या बेचैनी है, वह कुछ और। देखिए मोकामा में लड़ाई है, मोकामा में सोनम देवी के उम्मीदवार बनने तक, या कहें कि सोनम देवी के उम्मीदवार बनने के पहले लड़ाई नहीं दिख रही थी, और सोनम देवी के उम्मीदवार बनने के बाद भी, क्योंकि इस चुनाव को टेक ओवर कर लिया सूरजभान सिंह ने,
सूरजभान सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह लोगों के पैर पकड़ रहे हैं कि यदि ललन से कोई भूल भाल हुई है, ललन सिंह मोकामा वाले से, तो आप उसे भूल जाइए, मैं हूं ना। तो देखिए अनंत सिंह तो जेल में है, लेकिन आपने ही कहा कि देखिए दो देवियों की लड़ाई में, और मोकामा तो वैसे भी रंगदार जगह है, और मोकामा में बहुत सारे टेस्ट होने हैं। कल सूरजभान सिंह से भी भेंट हुई थी। नहीं, आपकी मुलाकात हुई। और देखिए मोकामा में क्या है कि मोकामा में विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े होंगे। नहीं, नतीजे बताएंगे, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का घर जो है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में है, और जिस दिन नतीजा आएगा ना, हम यह भी बताएंगे कि उनके गांव बादपुर में कितना पक्ष में वोट गिरा और कितना विपक्ष में वोट, ये भी देखा जाना है। क्योंकि अमित शाह ने पूर्णिया की सभा में जो 2024 और 2025 के चुनाव का आगाज बताया जा रहा था, उसमें कहा था कि बिहार में चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरे का चयन जन स्वयंवर से होगा। जन स्वयंवर क्या? जिसके साथ जनता, जिसके साथ क्या बेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ, बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये देखा जाएगा कि चुनावों में देखिए मोकामा की लड़ाई बड़ी है, और गोपालगंज में देखिए सहानुभूति भी है, मोकामा में भी सहानुभूति है। देखिए मोकामा में कहने वाले लोग यह कहते हैं कि अनंत सिंह के सत्कार की चर्चा करते हैं, सूरजभान सिंह के स्वभाव की चर्चा करते हैं। तो ये जो मोकामा की बात और मोकामा का नतीजा, देखिए मोकामा आज भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, या मोकामा के लोग वैसे भी कहते हैं, मोकामा बोलते ही नहीं, मुकमा समझे, क्योंकि मोकामा का जो जन्म है, शब्द का जन्म है, शहर का जन्म है, वो मुकाम से है। ठीक है ना? तो मुकाम होता है, आप समझ सकते हैं मुकाम क्या होता है। तो इसलिए देखना है ये है कि अब आगे देखिए ललन सिंह तो जा चुके हैं, आपने कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार भी जाएंगे, प्रचार करेंगे, ये भी तय है। तो देखना यह है कि अब 3 नवंबर को जनता का जो मूड है दोनों ही सीटों पर, गोपालगंज में भी और मोकामा में भी, किसके पक्ष में देखने को मिल रहा है। सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि 6 नवंबर को मिठाई बटेगा, ललन सिंह कह रहे हैं जनता मिठाई बांटेगी, अनंत सिंह कह रहे हैं कि जीत का फासला बढ़ जाएगा, ठाकुरबाड़ी से ज्यादा उनको जनता से मिला। हाँ, उन्होंने कहा कि ठाकुरबाड़ी में जितना बार हमने प्रणाम किया उससे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जनता को जो वो गोर पकड़ते रहे, या इतना मजदूरी मिला कि इसका कोई हिसाब नहीं। देखते हैं जनता इस बार क्या फैसला सुनाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, आगे और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें गोपालगंज की सीट पर भी चर्चा होगी। तेजस्वी यादव की मामी टक्कर दे रही है उन्हें। धन्यवाद।